हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं बीएड का नेक्स्ट टॉपिक, जो एचपी पीजीटी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बीएड पोर्शन हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहने वाला है आज। यहाँ देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमने जो है वो फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन ये कर लिया था। कंसेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेरिएबल ये हमने स्टार्ट करना है। पर्सनैलिटी, तो आज हम जो है वो यहाँ पर करेंगे टॉपिक पर्सनैलिटी का। क्लियर? तो देखते हैं ज़रा पर्सनैलिटी। इसके अंदर है आपका कंसेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एकेडमिक अचीवमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, शैक्षणिक उपलब्धि, समस्या सुलझाने की क्षमता। तो हमने आज फर्स्ट वाला करना है पर्सनैलिटी, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व जो है वो बोलते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी का सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग। मीनिंग की बात करें, द टर्म पर्सनैलिटी जो है वो आपका डिराइव्ड हुआ है लेटिन वर्ड पर्सोना से। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड पर्सोना, और उसका मतलब क्या होता है कि मास्क। ठीक है, और ये यूज होता था, ये एक्टर, रोमन के जो एक्टर थे जब वो थिएटर में परफॉर्म करते थे तो उस टाइम जो था वो मतलब कि अपना चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप को चेंज करने के लिए ये यूज होता था, फेस पर जो था वो ये लगाते थे। ठीक है, तो ये मतलब कि चेहरे का मेकअप बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो है ये मुखौटा होता था, तो उसी से ये वर्ड जो है वो आपका डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करें तो पर्सनैलिटी जो है वो इन साइकोलॉजी टर्म में बात करें तो यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है उसका मतलब क्या है। जरा इस एक मिनट, इसको हाइड कर देते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर जो है वो पर्सनैलिटी का मतलब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इन साइकोलॉजी टर्म में। साइकोलॉजी टर्म में जो है वो पर्सनैलिटी डिफाइन की जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस, मतलब कि व्यक्ति की जो पहचान है वो कैसे होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, डिफाइन आर कैरेक्टरिस्टिक्स, वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हम जवाब देते हैं टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशंस। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति और आपका सिचुएशंस में। कंसिस्टेंसी इन थॉट्स, हमारे थॉट्स जो है वो कितने कंसिस्टेंट है, क्या किस तरह की उनमें स्थिरता है, बिहेवियर हमारा कैसा है। इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशन, किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों से मिला के जो है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो बनती है। ठीक है, तो उसी के थ्रू जो है वो हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। पर्सनैलिटी जो है वो आपकी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है इन पर्सन। ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट क्रिएट द पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैसा है, थॉट्स उसमें और फीलिंग्स। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, इसके पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके हम देखेंगे। फर्स्ट आता है, एक मिनट जरा, फर्स्ट है हमारा कि बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। यहाँ पर पर्सनैलिटी के कैरेक्टर्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बोथ वो इजिली एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, मतलब कि बिहेवियर इज फेयरली मतलब कि शारीरिक रूप से व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट के बिहेवियर से अलग, तो हम जो है वो पर्सनैलिटी को जज करते हैं। फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी डू नॉट चेंज इजिली विद टाइम। अब फीचर जो है पर्सनैलिटीज के होता है, मतलब हर एक की पर्सनैलिटी जो है वो दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी से अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो डायनामिक इन नेचर, जो पर्सनैलिटी है वो आपकी मतलब स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, गत्यात्मक है। डायनामिक इन नेचर मतलब ये बदल सकती है और बदलती है, और ये यूनिक या स्पेसिफिक है, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट बात करें अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी, अप्रोचेस की बात करें पर्सनैलिटी, तो यहाँ अप्रोचेस में जो है वो हमारी कुछ अप्रोचेस आती है जिसमें हम इंक्लूड बिहेवियर,
ठीक है, अगर हम देखें, कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। टाइप, बिहेवियर, साइको एनालिटिकल अप्रोच, ट्रेड्स एंड ह्यूमनिस्टिक। तो इसमें हम जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों, इसमें इम्पोर्टेंट जो अप्रोचेस हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सबसे पहले ट्रेड्स होते क्या हैं, जिनको हम विशेषताएं बोलते हैं, ठीक है, लक्षण लिखा है इसमें, विशेषताएं होती हैं ये। तो ट्रेड्स जो हैं ये आपके स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जो क्या डिस्क्राइब करते हैं, एक इंडिविजुअल की टिपिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को बताते हैं, उसके इमोशंस को एंड उसके थॉट प्रोसेस के बारे में जो है ये वर्णन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेड्स में एग्जाम्पल क्या आएंगे कि एक पर्सन कितना सोशलेबल है, मतलब कितना मिलनसार है, मिलजुल के रहता है लोगों के साथ, या वो अपने में ही खुश रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म आ गया, ठीक है, एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, कितना वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, अनुभवों को दूसरों के साथ वो शेयर करता है या नहीं करता है, भावनात्मक तौर पे वो कितना है, कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट है बिहेवियर पैटर्न। बिहेवियर मतलब कि बिहेवियर पैटर्न में अगर हम देखें तो ये ऑब्जर्वेबल एक्शन एंड रिएक्शन दैट इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली डिस्प्ले, मतलब कि जो हम व्यवहार करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में उसको रिफ्लेक्ट करता है ये, और उनकी मतलब हमारा जो हैबिचुअल है, कैसे क्या हमारी हैबिट्स हैं, हम अदर्स के साथ कैसे रहते हैं, एनवायरनमेंट में जो है वो हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सारा जो है वो आपका बिहेवियरल पैटर्न में आएगा। एग्जाम्पल देखें तो एक पर्सन जो है वो एग्जिबिट असर्टिव और रिजर्व भी, मतलब कि पर्सन का वो जो है वो रिजर्व बिहेवियर होता है, कोई जो है वो दूसरों के साथ घुल मिल के रहता है, कम्युनिकेशन स्टाइल, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, ये हमारे नॉलेज से रिलेटेड होती है, हमारे बिलीफ से रिलेटेड होती है, हमारे कॉग्निटिव स्टाइल से रिलेटेड होती है, ठीक है। हमारा जो है वो आपका थॉट्स का पैटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये सब। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैन इन्वॉल्व प्रॉब्लम, इसके अंदर जो है वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी एंड जर्नल कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो रहेंगी। नेक्स्ट बात करें तो इमोशनल रिस्पॉन्सेज। इमोशनल रिस्पॉन्सेज मतलब भावनात्मक प्रक्रियाएं। भावनात्मक प्रक्रियाओं में अगर हम देखें तो द रेंज एंड आइडेंटिटी ऑफ इमोशंस, कि इमोशंस की क्या रेंज है, क्या आइडेंटिटी है, जो कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुली एंड स्टिमुलेशन, की डिफरेंट जो है वो आपका, मतलब कि एक इंडिविजुअल जो है वो विभिन्न स्टिमुली और सिचुएशन में जो है वो क्या अनुभव करते हैं, ठीक है। मतलब कि भावनाओं की सीमा और तीव्रता जो व्यक्ति विभिन्न उत्तेजनाओं या स्थितियों के जवाब में अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इसके अंडर जो एग्जाम्पल आएंगे, इमोशनल मतलब कि हम कितना, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनली होते हैं, कुछ कम होते हैं, ठीक है। तो इमोशनल रिस्पॉन्सेज कैन इंक्लूड, इसमें हैप्पीनेस देखी जाती है, सैडनेस देखी जाती है, एंगर, फियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि कौन पर्सन कितना हैप्पी रहता है, कुछ ज़्यादा खुश रहते हैं, कुछ कम, कुछ ज़्यादा उदास रहते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इस तरह से चीज़ें। नेक्स्ट आता है मोटिवेशंस, प्रेरणाएं। इसमें जो है वो आपका प्रेरणाएं देखी जाएंगी, मतलब कि अंडरलाइंग इसमें डिजायर्स है, नीड्स, गोल्स एंड दैट डिराइव द इंडिविजुअल बिहेवियर, ये भी इंडिविजुअल बिहेवियर डिसीजन मेकिंग को जो है वो डिराइव करते हैं। मोटिवेशन कैन इंक्लूड द परस्यूट ऑफ अचीवमेंट, अगर मोटिवेटेड ज़्यादा रहेंगे, कोई रहते हैं या मोटिवेटेड ज़्यादा होंगे तो वो अचीवमेंट उनकी अच्छी होगी। एफिलिएशन पावर, ऑटोनॉमी एंड पर्सनल ग्रोथ जो है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। आता है आपका सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट की बात करें तो कोई व्यक्ति जो है, पर्सन जो है वो अपने में ही जो है वो खुश रहते हैं, इंडिविजुअल परसेप्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। मतलब कि एक धारणा और समझ, स्वयं के बारे में जो है वो परसेप्शन, धारणा, ये स्वयं के बारे में समझ, और जिसमें क्या रहता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज एंड सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो रहते हैं। A person's self-concept may include beliefs about their abilities, values and overall world. Next देखें तो सोशल इंटरेक्शन, कि पर्सन जो है वो कितना सोशली हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो एंगेज विद अदर्स के साथ, इन कम्युनिकेशन स्टाइल्स आ जाए, हमारे रिलेशनशिप प्रेफरेंसेस एंड इंटर
स्किल्स आएंगी। सोशल इंटरेक्शंस कैन इन्वॉल्व असर्टिवनेस, कोऑपरेशन, इससे क्या आएगा आपका कोऑपरेशन बढ़ेगा, एम्पैथी एंड द एबिलिटी टू नेविगेट सोशल डायनामिक्स, सोशली हम डायनामिक होते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता, द कैपेसिटी टू एडजस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन, मतलब कि इसमें क्या है कि डिफरेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना और अपने आप को एडजस्ट करना, चैलेंजेस को जो स्वीकार करना, चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, लाइफ एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्टिंग द डायनामिक नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं, ये चीजों को देखते हैं। An adaptable person may demonstrate resilience, flexibility and openness to change, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, विकासात्मक पहलू, विकासात्मक पहलू की अगर हम बात करें तो undergo changes and development over lifespan influenced by biological, psychological and environmental factors, मतलब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में हम देखते हैं डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पैन, उस पर्सन के जीवन काल की डेवलपमेंट, एंड किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट फैक्टर से जो है ये अफेक्ट होती है। क्लियर। पर्सनैलिटीज में इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू लाइफ एक्सपीरियंसेस, पर्सनैलिटी में हमारे लाइफ एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आता है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति के सिद्धांत। अब ये जो सेवरल थ्योरीज हैं ये प्रपोज की है डिफरेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने, ठीक है, और वो एक्सप्लेन करते हैं और ये ट्राई अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया है द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब कि उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया है कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस दैट मेक इंडिविजुअल यूनिक, मतलब कि हमारा इसमें हम समझते हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है हमारे थॉट्स हैं, इमोशन जो कि हमें एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस को जो है वो समझने में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब कि इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो हम एक पर्सन की पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन या समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है वो थ्योरीज हैं पर्सनैलिटी की, वो हम देखते हैं। फर्स्ट आती है आपका अल्पोर्ट स्टेट थ्योरी। अल्पोर्ट स्टेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो ट्रेट मैंने क्या बताया, ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। इनको जो है वो फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी भी बोला जाता है और इनका जो रिसर्च वर्क था वो किसके ऊपर था, ट्रेड के ऊपर था, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि पर्सनैलिटी इज इनेट है, जन्मजात है ये, एंड इसके जो है वो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने आगे 3 ट्रेड्स बताए हैं, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल एंड आपका सेकेंडरी ट्रेड्स, ठीक है। और वन बाय वन देखते हैं कि कार्डिनल ट्रेड्स क्या होते हैं। कार्डिनल ट्रेड्स जो है वो आपके कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, ये गिने चुने होते हैं, अदर पर्सन को जिसके थ्रू हम जो है वो क्या करते हैं, जज करते हैं, ठीक है। तो अदर पर्सन को जो है वो जिसके थ्रू हम जज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी बाय विच समवन ऑर्गेनाइजेज देयर होल लाइफ, मतलब कि इसमें हम देख सकते हैं कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी जो कि अपनी लाइफ में जो है वो उसको स्पेंड कर, जैसे भगत सिंह की पर्सनैलिटी, इस तरह से जो है वो हम किसी की पर्सनैलिटी जो कि पूरे लाइफ में मतलब किस तरह का उन्होंने वर्क किया, कैसी उनकी पर्सनैलिटी थी, इस तरह से हम उनको जज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल ट्रेड। सेंट्रल ट्रेड बात करें तो इसमें जो है वो आपका लायक कहा जाता है, शाय हो गया, इंटेलिजेंट, हम्बल, काइंड एटसेट्रा, कि कोई लोग जो है वो ज्यादा मिले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हम्बल होते हैं, इस तरह से, एंड दीज आर द मोर इन नंबर, ये जो होते हैं सेंट्रल ट्रेड्स ये नंबर्स में जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रेड्स की बात करें तो दीज आर स्पेसिफिक, ये जो है वो आपके स्पेसिफिक होते हैं और इनको जो है वो अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं विद द इंटरेक्शन इंटरेक्ट विद अदर पर्सन, मतलब कि जब हम किसी अदर पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब हमें जो है वो इन ट्रेड्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। एंड लाइक आपका इसमें GUAG, ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज, अब लैंग्वेज पर प्रेफरेंसेस देखिए तो हर है, मतलब कि किसी की लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, ठीक है, पंजाबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है। फूड प्रेफरेंसेस हर एक की, कोई चाइनीज फूड पसंद करता है, कोई मतलब इस तरह से अलग अलग फूड जो है वो हर कोई पसंद करते हैं। क्लोथ प्रेफरेंसेस हर एक की जो है वो अलग होती है, तो इस तरह से जो है वो सेकेंडरी ट्रेड्स में जो है वो दीज आर स्पेसिफिक ट्रेड। नेक्स्ट आता है आपका
कैटर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। इनके जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, इनके देखें तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। इसके अंदर इन्होंने सरफेस ट्रेड्स एंड सोर्स ट्रेड्स के बारे में बात करी है। सरफेस ट्रेड्स जो है मतलब उसको बोला है कि जो हमें ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है, वेरी ऑब्वियस ट्रेड दैट अदर कैन आइडेंटिफाई इजीली, मतलब कि जो उनको दिख रहा है और अदर जो है वो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो जो हमारे बाहर हम जो दिख रहे हैं मतलब, ठीक है, तो वो सरफेस ट्रेड है। सोर्स स्टेट जो हमारे अंदर है, जो कि आंतरिक, मतलब कि हमें दिख नहीं रहा है, लेस विजिबल टू अदर पीपल, ये लेस विजिबल होते हैं अदर पीपल को, एंड मे स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स ऑफ सम काइंड ऑफ बिहेवियर। तो मतलब कि छुपा गया, जो छुपा हुआ है, जो इसको मतलब जो सरफेस ट्रेड को जो है वो जन्म देते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। और जो छुपे हुए हैं वो होंगे आपके सोर्स ट्रेड्स। नेक्स्ट बात करें आइसेंक्स 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है, आइसेंक्स 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो इन्होंने 3 डायमेंशंस के बारे में बोला है। फर्स्ट बोला है आगे देखते हैं। फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि हिज मॉडल बेस्ड ऑन 3 यूनिवर्सल ट्रेड्स। मॉडल है वो 3 यूनिवर्सल ट्रेड्स के 3 विशेषताओं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है ये। ऑल्सो डिड द सिंथेसिस, इन्होंने क्या किया है कि ट्रेड और टाइप के बारे को सिंथेसिस किया है उसका, बट मेनली इन्होंने ट्रेड्स की बात, ठीक है। पर्सनैलिटी डिफाइंड बाय द ट्रेड्स, इन्होंने बोला है कि पर्सनैलिटी जो है वो ट्रेड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जो है वो डिफाइन हो। आगे इन्होंने बोला है कि इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन के बारे में। अब इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की बात करें तो 3 चीजें बताई ना मैंने, तो इसमें फर्स्ट आता है इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन जो है वो आपका मतलब एक्सट्रोवर्जन की बात करें तो टेंड टू बी मैनिफेस्ट इन आउट गोइंग टॉकेटिव, मतलब कि जो एक्सट्रोवर्जन होते हैं ना वो टॉकेटिव होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो है वो शेयर देयर फीलिंग्स विद अदर्स, कि वो दूसरों के साथ ज़्यादा बात करेंगे, मिलनसार होंगे ऐसा माना जाता है, और उनमें हो सकता है कि लीडरशिप क्वालिटीज हों। तो एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन जो होंगे whereas introversion is manifest in more reflective and reserved behavior, इनका reserved behavior होता है, मतलब कि अपने आप में ही जो है वो रहने वाले होते हैं, ठीक है, ऐसा हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अब न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो ये इमोशनली अनस्टेबल बात बताता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है। तो इसमें जो है वो हम इमोशनली इसको अनस्टेबल बोलते हैं। न्यूरोटिसिज्म इज अ ट्रेट, ये ऐसा मतलब एक ट्रेट है दैट रिफ्लेक्ट्स ए पर्सन लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, तो जो कि एक पर्सन की इमोशनल स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और ये डिफाइंड है नेगेटिव पर्सनैलिटी को ये डिफाइन करता है, ठीक है, जो आपका न्यूरोटिसिज्म है। ट्रेट इन्वॉल्विंग नेगेटिव इमोशंस, इसमें आएंगे आपके नेगेटिव इमोशंस, पुअर सेल्फ रेगुलेशंस, ठीक है, ट्रबल डीलिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ये सारी चीजें जो है वो नेगेटिवली जो आएंगी, जो हर परिस्थिति में वो मतलब ये जो है वो नेगेटिव आएंगे, इसको हम बोलेंगे न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है कि एक पर्सन जो है वो हर एक परिस्थिति में जो है इमोशनली क्या रहता है, वो स्टेबल रहता है, तो उसको हम इमोशनल स्टेबिलिटी enable the person to develop an integrated and balanced way perceiving the problem of, एक इंटीग्रेटेड और बैलेंस्ड वे से जो है वो ये समझता, मतलब कि एक तरह इमोशनली स्टेबल रहने वाले, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका रियलिटी और थिंकिंग, जजमेंट एंड इवैल्यूएशन एबिलिटी, ये सब चीजें आएंगी। नेक्स्ट बात करें तो साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करते हैं, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दी है। सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी में उन्होंने क्या बोला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये वाली थ्योरी, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकेट्री, इनको जो है वो फादर ऑफ साइकेट्री भी बोला जाता है। नॉट बिलीव इन ट्रेड्स, इन्होंने ट्रेड्स की बात नहीं करी है, इन्होंने बिलीव जो ट्रेड्स में बिलीव नहीं करते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि फ्राइड्स थ्योरी posits that personality is structured into 3 components, इन्होंने कंपोनेंट में डिफाइन किया है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। इन्होंने बोला है ईद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, एंड इट एम्फेसिस द रोल ऑफ, इन्होंने क्या साथ में रोल किसके ऊपर एम्फेसिस किया है, अनकॉन्शियस प्रोसेस, चाइल्ड एक्सपीरियंसेस एंड द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन शेपिंग पर्सनैलिटी।
देखते हैं 3 ways टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। फर्स्ट आगे इन्होंने बोला है कि 3 ways टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। फर्स्ट है टॉपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी, a structural model of the personality and psychosexual stages of the development। फर्स्ट देखते हैं a topographic model of the साइकी। इसमें इन्होंने बोला है टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी में कि सिगमंड फ्राइड हैज बिलीव दैट माइंड हैज 3 लेवल्स। इन्होंने बोला है कि हमारे माइंड के 3 लेवल है, एक कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है और एक अनकॉन्शियस होता है, जिसको हम चेतन, अचेतन और अचेतन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है। कॉन्शियस माइंड में अभी हम यहाँ का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो है वो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को आप सुन रहे हैं, तो आप क्या है, कॉन्शियस है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता चल रहा है। सब कॉन्शियस का मतलब ये है कि समथिंग इज देयर इन द माइंड बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब कि आपके माइंड में वो चीज है, स्टोर्ड है, बट आप उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट। बट हो सकता है कि वो बात आपको कहीं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो आपको याद आ जाए, आपके सपने में आ जाए। यू आर नॉट अवेयर नाउ बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन अवेयर, आप उसके बारे में अवेयर हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में क्या रहता है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, कि अनकॉन्शियस में तो हम उस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी का के बारे में इन्होंने बोला है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। ईद, ईगो और सुपर ईगो में इन्होंने बोला है कि ईद जो है वो बाय बर्थ है, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है, और इसके अंडर आपका है इरोज। इरोज को बोलें तो ये पॉजिटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ इंस्टिंक्ट, मतलब किसी जीवन वृत्ति भी बोला जाता है। और थैनाटॉस, थैनाटॉस को बोला है इन्होंने फॉलस इन डिप्रेशन में ये हमें डाल देते हैं। थैनाटॉस जो है वो पर्सन अर्ज टू अर्थ डेथ आर लाइफ हार्म। और लिबिडो के बारे में बोला है ये सेक्सुअल डिजायर। तो ये चीजें थोड़ा याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका ईगो। ईगो की बात करें तो इन्होंने बोला है कि ईगो जो है वो डेवलप होती है विद लाइफ एंड विद एक्सपीरियंसेस की आती है ये, एंड इट इज बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। ये जो आपका ईगो है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है, एंड डिसीजन मेकर ऑफ पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, कि आपका डिसीजन मेकर ऑफ पर्सनैलिटी है। इट क्रिएट बैलेंस इन आवर पर्सनैलिटी, ये हमारी पर्सनैलिटी में बैलेंस भी क्रिएट करता है, तो ये भी बोला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुपर ईगो। सुपर ईगो के बारे में जो है वो आपका मोरल प्रिंसिपल या मोरालिटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब सुपर ईगो में जनरली हम देखें वी शो दैट इन आवर लाइफ, मतलब कि हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें जो है वो शो करते हैं, क्यों, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं ऐसा दिखाने के लिए, बट नॉट डूइंग दैट, मतलब कि हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, अच्छा अच्छे मतलब बनने के लिए हम ऐसे कुछ कर नहीं रहे हैं, बट हम शो ऑफ कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और उन चीजों को जो है वो हम मतलब कोई पर्सन जो इस तरह से कर रहा है तो वो सुपर ईगो में आता है, ठीक है। ये कई बार हम जो है वो क्या करते हैं, भावनाओं में बहकर जो है वो बड़े बड़े जो है वो वादे कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि मैं ये कर दूंगा, ये कर देंगे, ठीक है, तो उसमें जो है फिर बाद में सोचते हैं कि मतलब हमने ये क्या बोल दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इससे हम जो है वो मतलब इसको जो है वो हम क्या बोलेंगे, सुपर ईगो में ये आता है, ठीक है। मतलब कि ये हम जैसे इम्प्रेस करने के लिए जो है वो ये सब कर देते हैं, ठीक है, शो करते हैं कि लाइफ में जो है वो हम बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, तो ये सब ये भी बोलते हैं सुपर ईगो में ही आता है, ठीक है। यू वांट टू बी गुड बट नॉट डूइंग नॉट डूइंग एनीथिंग टू बिकम अ गुड, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो OAPLG से इसको आप याद कर सकते हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। तो ये जो है वो आपकी 5 आती हैं। ये आपका बर्थ से लेके एनल 18 मंथ्स टू 3 ईयर होता है। इसके अंदर जो है वो बच्चे को मतलब प्लेजर कम्स फ्रॉम वाव
ब्लेडर एंड एलिमिनेशन एंड द कंस्टेंट्स ऑफ टॉयलेट, मतलब कि कैसे जो है वो टॉयलेट को यूज करना है किस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर रहेंगी। फैलिक में 3 से 6 ईयर है, प्लेजर कम्स फ्रॉम द जेनिटल, लेटेंसी में जो अब 6 ईयर टू पवर्टी है, सेक्सुअल फीलिंग आर लेस इंपॉर्टेंट। जेनिटल में जो आएगा आपका इसमें आएगा आपका इफ प्रायर स्टेजेस इन properly reached, then mature sexual develops and sex organs develop and understand your sexuality. नेक्स्ट आता है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी की अगर हम बात करें तो व्यवहार सिद्धांत, ठीक है। इसके की कंसेप्ट की बात करें, पहले तो बिहेवियर थ्योरी जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है, बीएफ स्किनर, ठीक है, बीएफ स्किनर, एंड इसमें बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने बोला कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट शेपिंग द पर्सनैलिटी, ठीक है, ये मेन चीज। नेक्स्ट आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में जो है वो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी आपका अल्बर्ट बंडूरा, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एंड कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें आएंगी इंक्लूडिंग थॉट्स, परसेप्शंस एंड एक्सेप्शन कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। बायोलॉजिकल थ्योरी में जेनेटिक एंड न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले है सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी, जो है वो सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट आता है आपका साइकोसोशल थ्योरी। साइकोसोशल थ्योरी जो है तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की, तो ये आप जो है वो देख सकते हैं। एम्फेसिस द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग एंड इमिटेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका पर्सनैलिटी टाइप थ्योरीज, इसका कार्ल जुंग की है। कार्ल जुंग थ्योरी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी टाइप एंड सच एज इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन के बारे में इन्होंने बोला है, एंड थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, ठीक है। तो ये जो थी वो आज हमने थ्योरीज करी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इंटेलिजेंस का नेक्स्ट वाला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी क्लास में नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर कोई जो है ये पीडीएफ नोट्स जो है वो लेना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। पहले तो मैंने ये जो थे वो इंग्लिश मीडियम में बनाए थे, अभी साथ साथ मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मैंने जो है ये प्रिपेयर कर दिए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, विद इन 2-3 डेज जो है वो ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी को जो है वो नोट्स चाहिए होंगे तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस नंबर पर जो है वो आप 8219726090, ठीक है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको नोट्स जो है वो चाहिए होंगे तो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।